नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती जो होनी है दोस्तों, उसके प्रथम प्रश्न पत्र जो सामान्य ज्ञान प्लस शिक्षा मनोविज्ञान का होने वाला है, उसका आज मॉडल पेपर रहेगा। वो रहेगा 19 नंबर दोस्तों। इससे पहले हमने कुल 18 मॉडल पेपर देख लिए हैं। प्लेलिस्ट के अंदर सभी मॉडल पेपर मिल जाएंगे। उन सभी को आप प्रतिदिन 1 2 3 जितना समय मिलता है उस अकॉर्डिंग एक एक मॉडल पेपर को देखिए, क्योंकि हर मॉडल पेपर में हमें समय मिलेगा पेपर में 2 घंटे का, लेकिन हम देख रहे हैं 1 घंटे में। क्वेश्चन आएंगे 100, अंक रहेंगे 200 दोस्तों। जो हमारे मॉडल पेपर है ये नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित है और संपूर्ण व्याख्या यहां पर प्रश्नों की जा रही है दोस्तों। तो सबसे पहले आपका काम वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो साथी पेपर फेस्ट की अभी तक संपूर्ण तैयारी नहीं कर पाए उनके लिए विशेष नोट्स जिनसे वो बेहतरीन अंक प्राप्त कर सकते हैं, एक स्कोर जो आप सोच नहीं सकते वो कवर कर सकते हैं दोस्तों, वो मिल जाएंगे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर में। वहां पर जाइए, उन नोट्सों को प्राप्त कीजिए दोस्तों। एक बार सभी साथी फिर से बोल रहा हूं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अधिक जानकारी के लिए यहां पर दी गई है इंस्टाग्राम आईडी, जहां पर जाकर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। यह रहा पहला क्वेश्चन, फटाफट कमेंट कर दे मित्रों। पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की जो पूर्वी सीमा है निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट, तो उसी अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, कमेंट करना है दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से कमेंट करके इसका उत्तर दे दीजिए। 15 सेमी, 25 सेमी, 40 सेमी या 80 सेमी? कौन सी सेम? यहां पे एक अच्छा क्वेश्चन आया है, ये यहां पे 40 सेमी दे रखा है, जबकि सही रहेगा 50 सेंटीमीटर। समझे आप? यहां पे ऑप्शन सी, ऑप्शनों के अकॉर्डिंग चलना है ना हमें, तो ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। इस प्रकार की क्वेश्चन ही एग्जाम में मिलेंगे आपको। अगला क्वेश्चन, मानसून पौने ग्रीष्म ऋतु में बहती है पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से पश्चिम, समुद्र से स्थल, स्थल से समुद्र। मानसून की पौने ग्रीष्म ऋतु में किस ओर से किस ओर बहती है? ग्रीष्म ऋतु के बाद क्या आता है, हमारी वर्षांत होती है। ये हमारा, ये मान के चलिए भारत है, ये चारों ओर समुद्र है। अब मानसून है वो यहां से इस ओर जब पौने आएंगी तभी तो मानसून हमारे यहां पे वर्षा होगी, मतलब समुद्र से स्थल की ओर। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में सबसे कम महिला साक्षरता दर अंकित किया गया? बताइए दोस्तों। देखिए आप कमेंट कर दो, तब तक मैं बता दूं, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला स्त्रियों के अंदर, महिलाओं का अंदर हमारा टॉपिक है तो महिलाओं की बात कर रहे हैं, कौन सा है? कोटा है। साक्षरता दर कितनी है? 65.9%। समझे आप? न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? कौन सा है मित्रों? महिलाओं के अंदर जालोर। साक्षरता दर की अगर हम बात करते हैं तो वो है 38.5%। ये किस में बात कर रहे हैं हम? महिलाओं के अंदर बात कर रहे हैं दोस्तों। तो चलो पुरुषों के अंदर, पुरुषों की राज्य के अंदर जो साक्षरता दर है वो है 79.2%। समझे आप? और महिलाओं की कुल साक्षरता दर राज्य में कितनी है 2011 के अनुसार? 52.1%। अच्छी जानकारी है, आपको याद रखने दोस्तों। समझ गए? अब देखिए यहां पे अगर हम बात करें न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिलों की, तो आपका जो ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन। देखिए कैसे सी, सबसे कम किसकी है? जालोर की। कितनी है? 38.5%। 38.5%। समझ गए? बाड़मेर की है 40.6%। समझे आप? इससे बाड़मेर से पहले जालोर और सिरोही, सॉरी जैसलमेर और सिरोही है ना, इनकी जो महिला साक्षरता दर है वो 39.7% है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है आपके लिए। समझ गए यहां से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, सुमेलित कीजिए एवं सही उत्तर को चुनिए। नदियां व सहायक नदियां दी गई है, चंबल, बनास, लूनी, माही। मिलाई।
चंबल की सहायक नदी सोम, सूकड़ी, खारी, पार्वती। कौन सी है? पार्वती है चंबल की। बनास की सहायक नदी कौन सी है? सोम, सूकड़ी, खारी। खारी है दोस्तों बनास की। लूनी की सहायक, हड़ी लग रहा है मतलब सूकड़ी। और माई की सोम। 4 3 2 1, ऑप्शन ए सही रहेगा यहां पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बर्बरी एक प्रजाति है। भेड़, बकरी, ऊंट, गधा। बर्बरी किसकी किसकी प्रजाति, किसकी नस्ल है दोस्तों? यह है बकरी की दोस्तों। बर्बरी किसकी? बकरी की। यह बर्बरी है, इसका एक अन्य नाम भी मिलता है, बड़वारी। क्या नाम मिलता है? बड़वारी दोस्तों, याद रखना। इसके अलावा बकरी की नस्लें देखें तो मारवाड़ी हो गई आपकी, होती है मारवाड़ी। जखराना, और ये जखराना से क्वेश्चन आया हुआ, जखराना अलवर की है दोस्तों। अलवर में पाई जाती है यह नस्ल, याद रखना आपको। इसके अलावा शेखावाटी, इसके अलावा सिरोही, सिरोही नस्ल है। इसके अलावा पर्वतसरी। ये जो नस्लें हैं ना, वो नस्लें मैं लिख रहा हूं यहां पे। एक इंपॉर्टेंट बच गई हमारी, जमुनापरी, जमुना पारी। ये सभी नस्लें बकरी की नस्लें हैं दोस्तों। एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है, राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां? बाड़मेर में, फिर नागौर, फिर जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के वन किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं? बताइए दोस्तों। जो ये प्रसिद्ध सागवान वन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुष्क सागवान वन कहते हैं इनको। 75 से 110 सेंटीमीटर जहां पर वर्षा होती है उस क्षेत्र में ये मिलेंगे आपको। और जो मुख्य इनका जिला है, दौसा, बांसवाड़ा, पाली, झुंझुनू, इनमें से रहेगा आपका बांसवाड़ा। कौन सा जिला है? बांसवाड़ा दोस्तों। इनके अलावा भी ये प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है, दक्षिणी उदयपुर है, आबू पर्वत है, यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, नागौर जिले में स्थित गोटन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? शक्कर उद्योग, सीमेंट उद्योग, कांच उद्योग, धातु उद्योग। बात हो रही है गोठन की, बता दीजिए दोस्तों। तो यह है सीमेंट उद्योग के लिए, सफेद सीमेंट, व्हाइट सीमेंट उद्योग है गोठन नागौर के अंदर दोस्तों। याद रखना है आपको, गोठन नागौर सफेद सीमेंट का कारखाना यहां पर है दोस्तों। राज्य के अंदर 1913 के अंदर, राज्य के अंदर 1913 में प्रथम सीमेंट कारखाना है वो स्थापित किया गया था। कहां पर? लाखेरी, बूंदी के अंदर। समझे आप यहां पे? किसके द्वारा? एससीसी के द्वारा। एससीसी सीमेंट आती है ना, उसके द्वारा दोस्तों। समझ गए? एक क्वेश्चन यहां से आया था 2021 के अंदर कि स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना किस जिले में स्थापित किया गया? सीधा क्वेश्चन आया था, तो उसका उत्तर देना आपको सवाई माधोपुर। कहां पर? सवाई माधोपुर में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, राज्य में सर्वाधिक मसाले किस जिले में उत्पादित किए जाते हैं? गंगानगर, बारा, डूंगरपुर या बांसवाड़ा। किसमें सर्वाधिक मसाले, किस जिले में? बारा जिले के अंदर। कौन सा जिला है ये? बारा जिला है दोस्तों। एक चीज लिख रहा हूं, याद रख लेना। देखिए, धनिया, जीरा और मेथी, इनमें राजस्थान प्रथम स्थान पर है। राजस्थान प्रथम स्थान पर है दोस्तों इनके उत्पादन में। दूसरी बात, मसालों की दृष्टि से जो खेती की जाती है, कृषि है, उस कृषि क्षेत्र की दृष्टि से देखिए, क्षेत्र की दृष्टि से तो राजस्थान प्रथम स्थान पर है, जबकि उत्पादन में द्वितीय स्थान पर राजस्थान आता है मसाला के अंदर। अगला क्वेश्चन, बिलों में छेड़ा पाड़ना क्या है? त्योहार है, तलाक है, विवाह है या पुत्र जन्म है? क्या ये तलाक है दोस्तों? छेड़ा फाड़ना तलाक।
भील जनजाति के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 है, मंदिरों और स्थानों जिलों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तुलजा भवानी मंदिर चित्तौड़गढ़, तनोट माता मंदिर जैसलमेर, ऊषा मंदिर बयाना, जगत शिरोमणि मंदिर टोंक। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, शायद इससे सिंपल कोई क्वेश्चन नहीं होगा। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो गया यहां पे? डी, जगत शिरोमणि मंदिर आमेर जयपुर के अंदर स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 में चलिए, राजस्थान में महिला डेयरी विकास कार्यक्रम निम्नलिखित किस जिले समूह में संचालित किया जा रहा है? महिला डेयरी विकास कार्यक्रम कुल 9 जिलों में है ये दोस्तों, और 9 जिलों का नाम बताऊं मैं? जयपुर, धौलपुर, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, भरतपुर, बीकानेर और सीकर। और सबसे पहला ऑप्शन देखिए, जयपुर, धौलपुर, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, 5 जिलों के नाम यहां पे आपको मिल गए। बाकी जिले बांसवाड़ा, भरतपुर, बीकानेर और सीकर, इन 9 जिलों में संचालित किया जा रहा है महिला डेयरी विकास कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 12, कालीबंगा के उत्खनन से हड़प्पाकालीन सांस्कृतिक युग के कितने स्तर मिले? 2, 3, 4, 5। 5 स्तर मिले। इनमें से जो प्रथम व द्वितीय वो तो आपका प्राक हड़प्पाकालीन है, तृतीय, चौथा और पंचम ये 3 चरण है। या आपके या तो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है या उत्तर हड़प्पा कालीन है दोस्तों। तो डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गुर्जर जाति का अभिलेखीय रूप में सर्वप्रथम उल्लेख किसमें हुआ? ग्वालियर, कराडाहा शिलालेख, ऐहोल अभिलेख या घटियाला शिलालेख? ऐहोल अभिलेख में। किसमें हुआ? ऐहोल अभिलेख में। चालुक्य नरेश थे पुलकेशिन द्वितीय, उनका है ऐहोल अभिलेख, जिनमें गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है दोस्तों। सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? अत्रि, कुंभा, मंडन या नरेश? कुंभलगढ़ दुर्ग कहां पर है? राजसमंद में। निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। किसकी देखरेख में? किसकी देखरेख में करवाया था? शिल्पी मंडन की देखरेख में। सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रणथंबोर विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? रणथंबोर विजय के बाद जो रणथंबोर दुर्ग है उसको किसके अधिकार में सौंपा था? नुसरत खां, जुबेर खां, उलूग खां, अलप खां? किसके? उलूग खां। उलूग खां जो अलाउद्दीन खिलजी है ना, इसका सेनापति था दोस्तों। क्या था? सेनापति था, याद रखना है आपको ये। और रणथंबोर विजय कब प्राप्त की थी अलाउद्दीन खिलजी ने? 1301 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 16, मिर्जा राजा मानसिंह के वंशजों में किसने जयपुर की स्थापना की थी? राजा मानसिंह ने, मानसिंह द्वितीय ने, राजा जगत सिंह ने, राजा जयसिंह द्वितीय ने। जयपुर की स्थापना कब की गई? 18 नवंबर 1727 ईस्वी को। किसने की थी बताइए? राजा जयसिंह द्वितीय ने। राजा महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय बोले या राजा जयसिंह द्वितीय ने की थी। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन विद्वान मिर्जा राजा मानसिंह का आश्रित कवि नहीं था? पुंडरिक, बिहारी, जगन्नाथ, मुरारीदास? तो कौन सा विद्वान है जो मिर्जा राजा मानसिंह का आश्रित कवि नहीं था इनमें से? बताइए दोस्तों। मानसिंह की बात हो रही है दोस्तों। कौन नहीं था? बिहारी दोस्तों। बिहारी किसका था? किस राजा के दरबार में था बिहारी? मिर्जा राजा। मिर्जा राजा
जयसिंह के दरबार में दोस्तों। और यही बिहारी है जिसने बिहारी सतसई लिखी, बिहारी सतसई की रचना की। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से प्रजामंडल व उनके स्थापना का वर्ष से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? जयपुर जोधपुर, जयपुर की 1931, जोधपुर की 1934, बीकानेर की 1936, भरतपुर की 1938, धौलपुर की 1938, करौली की 1938। गलत कौन सा है? कोटा प्रजामंडल, कोटा की हुई थी 1939 में और बूंदी की हुई थी 1931 में। यह उल्टा दिया गया है यहां पे, तो सी ऑप्शन यहां पे असुमेलित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है, साधु सीताराम, सीताराम साधु राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित है? शेखावाटी, हाड़ौती, नीमूचाणा या बिजोलिया? फटाफट कमेंट कर दीजिए। बिजोलिया किसान आंदोलन से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1857 की क्रांति के समय नियुक्त एजेंट से संबंधित कौन सा कथन असुमेलित है? जयपुर विलियम ईडन, सिरोही मॉरिसन, जोधपुर मैकमेसन, उदयपुर कैप्टन सावर्स। बताइए दोस्तों। जयपुर का विलियम ईडन था, सिरोही का कौन था? सिरोही का कौन था बताइए दोस्तों? हॉल, जेडी हॉल, सिरोही का। जबकि मॉरिसन कहां का था? भरतपुर का। तो बी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, डाबी हत्याकांड 1923 का किस आंदोलन से संबंध है? बूंदी किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, भरतपुर किसान आंदोलन या शेखावाटी किसान आंदोलन? डाबी हत्याकांड, डाबी गांव के अंदर 2 अप्रैल 1923, डाबी हत्याकांड 2 अप्रैल, डेट 1923 तो यहां पर आपको दिया भी गया है। नानक जी भील, देवाराम गुजर यहां पे शहीद हुए थे और ये जुड़ा हुआ बूंदी किसान आंदोलन से। किससे? बूंदी किसान आंदोलन से। क्वेश्चन 22, निम्न में से राजस्थान में किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है? जड़ूला, पनगट पूजा, पगड़ी का दस्तूर, सामेला? जड़ूला, पनगट पूजा, पगड़ी का दस्तूर, सामेला, यह विवाह से जुड़ा हुआ। सामेला किसे कहते हैं? जब जो वर पक्ष है वो जो वर पक्ष है वो तोरण पर आता है, उससे पहले कन्या पक्ष की ओर से जो स्वागत किया जाता है उसी को सामेला कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय राजस्थान के नरेशों में सर्वाधिक प्रीवियस किनका था? मान सिंह जयपुर, हनुमंत सिंह जोधपुर, शार्दुल सिंह बीकानेर, भोपाल सिंह उदयपुर। प्रीवियस कितना था, किसका था? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं डी ऑप्शन से। भोपाल सिंह का था 10 लाख। शार्दुल सिंह बीकानेर के थे, इनका था 17 लाख। हनुमंत सिंह का था 17.5 लाख। और मान सिंह का कितना था दोस्तों? 18 लाख। एक और बच गए हैं दोस्तों जिनका भी इंपॉर्टेंट है, कोटा। कोटा के कौन थे? भीम सिंह। इनका कितना था दोस्तों? 7 लाख। तो सबसे अधिक किसका है? मान सिंह, जयपुर के दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है, कन्हैया ख्याल के मुख्य पात्र को क्या कहते हैं? रसिया, मेडिया, कहन, वाचक? कन्हैया ख्याल के मुख्य पात्र, कन्हैया ख्याल के मुख्य पात्र क्या कहते हैं? उसको मेडिया कहते हैं, मेडिया। जबकि कहन किसको कहते हैं? इस ख्याल के अंदर जो कही जाने वाली कथा होती है ना, उस कथा को कहते हैं कहन। समझे? क्वेश्चन 25, निम्न में से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? ढूंढाड़ी, अहिरवाटी, वागड़ी, मेवाती? किस पर है? वागड़ी पर दोस्तों। वागड़ी पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है। यह वागड़ी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर का जो जिला है उसका कुछ भाग है जिसमें बोली जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि वागड़ी की जो सहायक बोली है वो है बिली। कौन सी है?
बिल्ली दोस्तों। क्वेश्चन 26, सही युग्म सुमेलित कीजिएगा। जसनाथ जी, शीतला माता, जाम्बोजी, जीण माता, रेवासा, चाकसू, मुकाम, कतरियासर। तो जसनाथ जी है कतरियासर में, कतरियासर है बीकानेर में, और आपके दिया गया ये ऑप्शन 4 में। शीतला माता कहां पर है? शीतला माता, शीतला माता तो जयपुर के चाकसू में, और चाकसू दिया गया ऑप्शन 2 में। जाम्बोजी मुकाम, जाम्बोजी मुकाम नोखा बीकानेर ऑप्शन 3 में, और जीण माता रेवासा सिक्कर। 4-2-3-1, 4-2-3-1, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 27, जाम्बोजी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? नामपति, विश्नोई, रामसनेई, निम्बार्क, पंथी। विश्नोई के रूप में, बी ऑप्शन। जाम्बोजी का जन्म कब कहां पर हुआ था? जाम्बोजी का जन्म पीपासर, जगह है नागौर जिले में। कब? 1451 ईस्वी में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है दोस्तों। जाम्बोजी को किनका अवतार माना जाता है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार। विष्णु का, भगवान विष्णु का दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है? प्रकृति का बहुमुखी चित्रण, यह तो है। लोक जीवन के चित्रण का उपेक्षापूर्ण अभाव, विषय वस्तु की विविधता, श्रृंगार व भक्ति का सुंदर समन्वय। ये रहा, लोक जीवन के चित्रण का उपेक्षापूर्ण अभाव, यह गलत है दोस्तों। तो बी ऑप्शन सही रहेगा, यह विशेषता राजस्थानी चित्रकला की नहीं है। क्वेश्चन 29 है, राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग कहां पर है? पुष्कर, श्रीकोलायत, सिवाड़ या आमेर। कहां पर है? सिवाड़ में। सिवाड़ कहां पर है? सवाई माधोपुर में। यहां पर जो मंदिर के गर्भगृह में जो शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है मित्रों, वो सदैव पानी के अंदर डूबा रहता है दोस्तों। क्वेश्चन 30, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? रचना, लेखक। बताइए दोस्तों, ऑप्शन दिए गए हैं। बोल भारमली, या यादवेंद्र शर्मा, पागी चंद्र प्रकाश देवल, कोडम दे मेघराज मुकुल, पगफेरो मणि मधुकर। पहली गलत है आपकी, ये सत्य प्रकाश जोशी की है, सत्य प्रकाश जोशी की। तो ए ऑप्शन यहां पे आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, कपड़े गहने, कपड़े गहने ये क्या आ गए हैं? कपड़े गहने अन्य नाम और प्रकार के साथ मिलान कीजिए। अंगरखी, ताराबांत, फलिया, ओढ़नी, पगड़ी, बुगतरी। अंगरखी, अंगरखी, बुगतरी, ताराबांत, ओढ़नी, फलिया, क्या है? पगड़ी। तो 3-1-2, 3-1-2, ये रहा सी ऑप्शन। क्वेश्चन 32, पोत हाकर सरी आभूषण कहां पहना जाता है? पोत हाकर सरी, नाक, कान, गला, पैर। बताइए दोस्तों, गले के अंदर, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33 है, राजस्थान में पंचायती राज के निम्नतर स्तर ग्राम पंचायत का कार्य है? जन्म, मृत्यु एवं विवाह का पंजीकरण करना, पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों से विकास का कार्य करवाना, ग्राम पंचायत व ग्राम पंचायत समितियों द्वारा करवाए जाने वाले कार्यों का पर्यवेक्षण। इनमें से कोई नहीं। ग्राम पंचायत की, पंचायत समिति की बात नहीं, ग्राम पंचायत की है, तो ऑप्शन है जन्म, मृत्यु एवं विवाह का पंजीकरण करना। इसके अलावा गांव या गांव का जो समूह है वहां पर सफाई, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनबाड़ी या गांव का ये मान के चलिए समग्र विकास करना, ये है दोस्तों। क्वेश्चन 34 है, सही युग्मों को सुमेलित कीजिए। राजस्थानी लोक नृत्य और जातियां दी गई है। नेजा, इंडोनी, तेरताली, वालर, भील, कालबेलिया, ग्रासिया, कांबड़। सबसे पहले जो नृत्य दिया गया वो दिया गया नेजा, और नेजा नृत्य है भील जाति का। किसका है? भील का, एक में दी गई है। 2 नंबर दी गई है आपको इंडोनी, और इंडोनी है कालबेलिया जाति का, कालबेलिया दी गई है आपको 2 नंबर में। तेरताली, तेरताली है आपकी कांबड़ जाति का, और कांबड़ जाति दी गई है 4 नंबर में। और वालर है ग्रासिया जनजाति का, तो वो दी गई है 3 नंबर में। 1 2 4 3, ये रहा
ऑप्शन ए। क्वेश्चन 35 देखिए, निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? सीताबाड़ी का मेला। शहरियों का कुंभ। शहरियों का कुंभ कब? कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह मेला भरता है दोस्तों, जिसको शहरियों का कुंभ कहा जाता है। हाड़ौती, मारवाड़, बागड़ या मेवाड़, कहां पर होगा? कहां पर है दोस्तों ये? आप कमेंट कर देना। किशनगंज। कहां पर है किशनगंज? 12 में, यहां पर यह भरता है। तो सही कौन सा हो गया? हाड़ौती में। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 36 है, राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधिक प्रमुख है। राज्य के मुख्यमंत्री, संभागीय आयुक्त, राज्य के महाधिवक्ता, राज्य के राज्यपाल। राज्य प्रशासन के विधिक प्रमुख। देखिए, राज्य का संवैधानिक प्रधान बोले या कार्यपालिका शक्ति का सर्वोच्च प्रधान बोले, वो कौन होता है? राज्यपाल। तो राज्य के राज्यपाल दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 है, राज्यपाल को शासकीय कार्यों में सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है, जिसका मुखिया होता है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, जिला कलेक्टर या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन होता है? सिंपल क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री होता है दोस्तों। क्वेश्चन 38, राजस्थान का विधानसभा कहां स्थित है? यह भी सबको पता है जो जयपुर रहते हैं। अल्बर्ट हॉल रोड कोटा, किशनपोल बीकानेर, आमेर जयपुर, लालकोटी जयपुर। है जयपुर में, जयपुर में, आमेर में तो नहीं है, लालकोटी जयपुर में। डी ऑप्शन सही रहेगा। समझ गए आप? आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो क्वेश्चन आता है 39, राज्यपाल अपने स्व विवेकी कर्तव्यों को छोड़कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन की सहायता और सलाह से करेगा किसकी? मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री एवं मुख्य मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल या मुख्यमंत्री। ये चीज है ना जो ये ऊपर बताइए ना आपको, ये आर्टिकल 163 में दी गई है और सही रहेगा मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से। क्वेश्चन 40, राजस्थान की कौन सी विधानसभा में सदस्यों की संख्या 200 की गई थी, जो वर्ष 2026 तक यथावत रहेगी? पहली, चौथी, छठी, आठवीं। राजस्थान की जो प्रथम विधानसभा होती है 1952 के अंदर, उस समय सदस्यों की संख्या कितनी थी? 160। दूसरी जो विधानसभा होती है, ये तो पहली थी, दूसरी जो विधानसभा होती है 1957 में, उसमें 176 कर दी गई, याद रखना आपको। चौथी जो विधानसभा होती है, चौथी 1967 में, 1967 के अंदर जो विधायक है उनकी संख्या हो गई 184। समझे आप? फिर 1977 के अंदर छठी विधानसभा आती है 1977 में, और सदस्यों की संख्या कर दी गई 200, जो यथावत है 2026 तक। तो सी ऑप्शन आपका सही छठी रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 41, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? गोकुलभाई भट्ट, जमनालाल बजाज, भोगीलाल पांड्या, सागरमल गोपा। बताइए दोस्तों, स्थापना कब की गई? 1944 में। किसके द्वारा? भोगीलाल पांड्या की अध्यक्षता में। सी ऑप्शन। क्वेश्चन 42 है, पचबदरा बाड़मेर में कार्यरत ऑयल रिफाइनरी किसका संयुक्त उपक्रम है? ओएनजीसीएल एवं भारत सरकार, ओआईएल एवं राजस्थान सरकार, एचपीसीएल एवं भारत सरकार, एचपीसीएल एवं राजस्थान सरकार। एचपीसीएल एवं राजस्थान सरकार का दोस्तों। क्वेश्चन 43, एमएसएमई अवार्ड 2022 में राजस्थान के किस जिले को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी में दूसरा स्थान मिला? अलवर, टोंक, भीलवाड़ा और करौली। कौन सा है? फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। कौन सा है? करौली दोस्तों। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 44, राजस्थान को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए किस नीति को मंजूरी दी गई है? राजस्थान फिल्म डेस्टिनेशन नीति 2022, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022, राजस्थान फिल्म शूटिंग प्रोत्साहन नीति 2022, राजस्थान फिल्मांकन प्रोत्साहन नीति 2022।
यहाँ पे ऑप्शन ऊपर लिखा हुआ आ गया आपका बी ऑप्शन, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 को। क्वेश्चन 45, किस राज्य सरकार ने अपने बजट 2022-23 में ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। सिंपल सा है, राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान का ही होगा, और सिंपल क्वेश्चन है ये तो, राजस्थान ने दोस्तों। क्वेश्चन 46, आपकी बेटी योजना में राजस्थान सरकार द्वारा कक्षा 1 से 8 तथा 9 से 12 में अध्ययनरत बालिकाओं को मिलने वाली राशि ये रही, कितनी है आपको कमेंट करके बतानी है। 1 से 8, 9 से 12। ये बीपीएल जो परिवार है उनको दी जाती है राशि दोस्तों। 1 से 8 तक 2100, 1 से 8 तक 2100 रुपये, और 9 से 12 तक 2500 रुपये। ये रहा ऑप्शन ए यहाँ पे सही रहेगा। ये प्रति महीना नहीं, ये प्रति वर्ष है, प्रति वर्ष दोस्तों। क्वेश्चन 47, राजस्थान के निर्यात क्षेत्र को प्रोत्साहन करने के लिए एक अनूठी पहल मिशन निर्यातक बनो का प्रारंभ किया गया। ऑप्शन आपके सामने हैं, 2021 में इसको प्रारंभ किया गया था। कब? 29 जुलाई 2021 को दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान का पहला बर्ड पार्क किस जिले में बनाया गया है? जयपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, उदयपुर। कहां पर? उदयपुर में। उदयपुर में गुलाब बाग में। क्वेश्चन 49 है, अप्रैल मई 2022 डीआरडीओ द्वारा एडवांस टोल आर्टिलरी गन सिस्टम एटीएजीएस का सफल परीक्षण कहां किया गया? चांदीपुर, रानीखेत, पोखरण, बीकानेर। अप्रैल मई 2022, 26 अप्रैल से 2 मई के बीच हुआ था। कहां पर? पोखरण के अंदर। सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर है, वहां पर। एटीएजीएस है ना, इसकी जो मारक क्षमता है, इससे क्वेश्चन आ सकता है आपके, करंट का बन सकता है। कितनी है? 48 किलोमीटर, याद रखना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कितने पर्यटक पुलिस स्टेशन खोले गए हैं दोस्तों? 5, 4, 3, 1। तो पर्यटक पुलिस स्टेशन 3 दोस्त, जयपुर, उदयपुर और जोधपुर के अंदर। समझ गए? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का जन्म हर्षिनियन काल में हुआ? एंडीज, अरावली, स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रेणी या यूराल पर्वत श्रेणी? हर्षिनियन काल में किसका हुआ था? ये युगल लिखा हुआ है यहाँ पे, यूराल है, ध्यान नहीं दिया मैंने। यूराल पर्वत श्रेणी का, डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण चीन सागर किस महासागर का सीमांत सागर है? उत्तरी प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत, उत्तरी हिंद, दक्षिणी हिंद। दक्षिणी चीन सागर। किसका? उत्तरी प्रशांत महासागर का, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म हवा नहीं है? सिराको, जोड़ा, खमसीन, बोरा। गर्म हवा यानी ठंडी हवा। ठंडी हवा कौन सी है? ये बांग नहीं है, यहाँ पे बोरा है, और ये बोरा है दोस्तों, याद रखना आपको। क्वेश्चन 54, पेरिस समझौते के अनुसार इस शताब्दी में विश्व तापमान वृद्धि को नियंत्रित रखने का लक्ष्य रखा गया। कितना रखा गया? 4 ऑप्शन आपके सामने, फटाफट कमेंट कर दो मित्रों। अच्छा क्वेश्चन है ये। पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस। समझौता 30 नवंबर से 11 दिसंबर 2015 में हुआ। यहाँ पे शिखर सम्मेलन होता है यहाँ पे।
195 देशों ने जलवायु परिवर्तन के इस समझौते को अपनी मंजूरी दी दोस्तों। ये रहा, पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से पर्याप्त नीचे दोस्तों, लगभग 1.5 के आसपास, 1.5 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने वाला देश। सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने वाला देश, रूस, चीन, अमेरिका या भारत? अमेरिका है दोस्तों, और भारत का स्थान आता है 8वां इसमें। कौन सा आता है? 8वां। 1 नंबर पे अमेरिका है। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य में स्थित है? तंजानिया, कीनिया, युगांडा, कीनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बिया, जायरे, कीनिया, इथियोपिया, सूडान? विक्टोरिया झील प्राकृतिक झील है जो अफ्रीका है ना, अफ्रीका महाद्वीप, उसमें तंजानिया, कीनिया और युगांडा के मध्य में है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के महत्वपूर्ण कारक। सनातनी पौनी, समुद्र जल के तापमान में अंतर, समुद्र जल की लवणता में अंतर, पृथ्वी का परिक्रमण? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा गलत है, तो ए बस है, बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 58 है, राष्ट्रीय आय क्या है? इनमें से राष्ट्रीय आय बता दीजिए दोस्तों। राष्ट्रीय आय किसको कहते हैं? राष्ट्रीय आय मतलब अर्थव्यवस्था के द्वारा एक वर्ष के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग को, समझे आप, जिसके अंदर हम विदेशों से अर्जित शुद्ध आय को भी शामिल करते हैं, उसे कहते हैं हम एन एन पी एफ सी। ये रहा ऑप्शन 1 आपका। क्वेश्चन 59 है, भारत में प्रथम पूर्ण जैविक कृषि वाला राज्य? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, राजस्थान? प्रथम पूर्ण जैविक कृषि वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम, ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 60, पंजाब का कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? गुरदासपुर, जालंधर, लुधियाना या अमृतसर? होजरी उद्योग के लिए पंजाब, लुधियाना है, और इसी को पंजाब की औद्योगिक राजधानी भी कहते हैं दोस्तों। पंजाब की औद्योगिक राजधानी लुधियाना। क्वेश्चन 61, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक गंगा के में दक्षिण की ओर से नहीं मिलती है? सोन, गोमती, यमुना, पुनपुन? कौन सी है? गोमती दोस्तों, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 62, वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष से सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई? 52 में, 56 में, 50 में या 81 में? स्वतंत्रता से पहले तो सर्वप्रथम 1894 में हुई थी वन नीति की घोषणा। स्वतंत्रता के पश्चात कब की गई? 1952 में। इसके बाद 1988 में इसको संशोधित किया गया, इसी को संशोधित किया गया था। क्वेश्चन 63 है, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन सर्वाधिक पाया जाता है? सागौन, टिक, टिक के नाम से भी जानते हैं इसको, टिक। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर आपके लिए, ये दरवाजे, अलमारी, फर्नीचर बनाने में ये बहुमूल्य लकड़ी होती है। भारत की बात कर रहे हैं तो बात होगा आपका मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के अंदर। क्वेश्चन 64 है, भारत में कितने राज्य समुद्री तटरेखा से लगे हुए हैं? कितने राज्य हैं जो समुद्री तटरेखा पे? 7, 10, 7, 8, 9, 10? देखिए 9 राज्य, 9 राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र,
गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। 4 केंद्र शासित प्रदेश भी है, दमन दीव, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। समझ गए। अगला क्वेश्चन, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य काश्मीर घाटी स्थित है? लद्दाख व जास्कर, वृत हिमालय व पीर पंजाल, वृत हिमालय व जास्कर, कराकोरम व लद्दाख। जो आपकी कश्मीर घाटी है, ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के अंतर्गत आती है दोस्तों। और ये किन के मध्य है? यह है व्रत हिमालय और पीर पंजाल के मध्य, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 66, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र? पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय या मेघालय? 3 क्षेत्र दिए हैं ये में, और तीनों में ही 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वार्षिक। समझे। डी 1, 2, 3, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और मेघालय में। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण वाला। कथन दिया गया ए आपको, उत्तर भारत की अधिकांश नदियां हिमालय पर्वत से निकलती है। कथन बी, हिमालय से निकलने वाली नदियां नित्यवायी होती है। बताइए, कथन ए सत्य, बी गलत, बी सत्य, ए गलत, दोनों कथन सत्य, दोनों कथन गलत। सही कौन सा? उत्तर भारत की अधिकांश नदियां हमें पता है हिमालय से निकलती है, और हिमालय के ऊपर बर्फ के रूप में जिले हैं वो बनी रहती है, और वहां से निकलने वाली नदियां नित्यवायी होती है। मतलब दोनों के दोनों सही है, यहाँ पे दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही रहेगा। 68 नंबर, जिन राजनीतिक पार्टियों को चुनाव चिन्ह और अन्य सुविधाओं का विशेष अधिकार दिया जाता है उन्हें कहा जाता है चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त, चुनाव आयोग द्वारा संरक्षण, चुनाव आयोग द्वारा संलग्न, इनमें से कोई नहीं। चुनाव चिन्ह व अन्य सुविधाओं के जो विशेष अधिकार राजनीतिक पार्टियों को दिए जाते हैं चुनाव आयोग के द्वारा, उन्हें कहा जाता है चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त। दोस्तों, मान्यता प्राप्त दल। क्वेश्चन 69, मेघालय भारत के उत्तर पूर्व में स्थित राज्य का नाम सुझाया गया था? एस पी चटर्जी, डी एन वाडिया, ओ एस पी स्पेट या आर एल सिंह द्वारा? किसके द्वारा? एस पी चटर्जी। पूरा नाम क्या है इनका? शिवा प्रसाद चटर्जी। समझ गए। अगला क्वेश्चन है 123 समझौता एवं हाइड एक्ट किससे संबंधित है? भारत अमेरिका असैनिक परमाणु समझौता, भारत ब्रिटेन असैनिक परमाणु समझौता, भारत फ्रांस असैनिक परमाणु समझौता, भारत इजराइल असैनिक परमाणु समझौता। 1, 2, 3 समझौता और हाइड एक्ट यह है भारत अमेरिका असैनिक परमाणु समझौता से जुड़ा हुआ। क्वेश्चन 71 है, निम्न में से कौन सी संस्थाओं का प्रधान प्रधानमंत्री होता है? वित्त आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग या विधि आयोग? अब देखिए, प्रधान संस्थाओं का प्रधान यानी अध्यक्ष प्रधानमंत्री किनका होता है? सिर्फ नीति आयोग का होता है इनमें से। सी ऑप्शन, केवल 2। क्वेश्चन 72 है, ब्रिटिश संसद द्वारा निर्मित किस कानून ने प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया? 1858 का भारत सरकार अधिनियम, 1909 का भारत परिषद कानून मिंटो मार्ले सुधार, 1919 का भारत सरकार अधिनियम मॉन्टफोर्ड सुधार, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। द्वैध शासन स्थापित किया, द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। राज्य परिषद, विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा किसके द्वारा? 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन 73 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न विवादों की जांच किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न विवादों की जांच किसके द्वारा की जाती है? भारत निर्वाचन आयोग, उच्चतम न्यायालय, संसद या भारत का महान्यायवादी? राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई अगर विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी जांच अनुच्छेद 71 के तहत उच्चतम न्यायालय के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है।
क्वेश्चन नंबर 74 है, भारतीय नागरिकों को वर्तमान में कितने मूल अधिकार भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए? 7, 6, 5, 8। शुरू में जब बना उस समय 7 थे, फिर क्या? 44वां संविधान संशोधन होता है कब? 1978 में। और जो संपत्ति का अधिकार है उसको दिया हटा। समझा? तो वर्तमान में 6 दोस्त, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 75 है, संविधान सभा के स्थायी सभापति थे भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, शशिधरन सिन्हा, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। संविधान सभा के स्थायी सभापति, देखिए 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं, सभापति चुने जाते हैं राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जो 9 दिसंबर की बैठक होती है ना 1946 को, अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। तो याद रखना दोनों। अगला, संविधान के किस भाग में जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विस्तार से उल्लेखित किया गया है? संविधान के किस भाग में जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विस्तार से उल्लेखित किया गया? प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य। किसमें? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। क्वेश्चन 77, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव होता है? राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद में है दोस्तों? 64, 54, 49, 48। किसमें? अनुच्छेद आर्टिकल 54 यानी अनुच्छेद 54 में, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 78, संसद की शक्ति द्वारा संविधान एवं प्रक्रिया को संशोधित करने संबंधी अनुच्छेद है? कौन सा है? अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 298, अनुच्छेद 323, अनुच्छेद 368। यानी जो संशोधन की प्रक्रिया है ना, वो कौन से अनुच्छेद में बताई गई है? वो बताई गई है कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 368 में दोस्तों। क्वेश्चन 79, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग डेयर ने वर्ष 2021-22 में बागवानी फसलों की बायो फर्टिफाइड और तनाव सहनशील किस्मों सहित कितनी विशेष किस्में विकसित की है? 25, 28, 32, 35 बागवानी फसलों। बताइए दोस्तों। 35 बनाइए। और इसी के साथ जो बायो फोर्टिफाइड किस्में हैं उनकी कुल संख्या है वो कितनी हो गई है? 87 दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित विनिर्माण, उत्खनन, कृषि कार्य, सेवाएं। विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र में आता है दोस्तों। 80 क्वेश्चन आपके होते हैं यहाँ पे कंप्लीट, और आशा करता हूं कि आपके अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं। अब 20 क्वेश्चन शिक्षा मनोविज्ञान के बचते हैं हमारे। यहां से एक ही मेरा कहना है, आपका एक लाइक हमारा मनोबल बढ़ाता है। तो जो भी साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी सुन रहे हैं, जो भी कमेंट कर रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर करें। और सभी साथियों से अनुरोध है कि अपने मित्रों तक इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दे, जिससे सभी साथी हमारे साथ जुड़ सके। आपसे अनुरोध है मेरा, ये इतना तो मेरा करोगे आप। क्वेश्चन नंबर 81 है, विनय परीक्षण का उद्देश्य था बच्चों की मस्तिष्कीय शक्ति की पहचान करना, यह पता करना कि उम्र के साथ बुद्धि बढ़ती है। वैसे बच्चों की पहचान करना जो सामान्य वर्ग के शिक्षण से फायदा नहीं उठा पाते, आलोचनात्मक चिंतन के स्तर को मापना। विनय परीक्षण, वैसे बच्चों की पहचान करना जो सामान्य वर्ग के शिक्षण से फायदा नहीं उठा पाते हैं। क्वेश्चन 82 है, एक 6 साल की लड़की की मानसिक आयु 7.5 साल है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? बताइए क्या होगी? बुद्धि लब्धि मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु इंटू 100, दशमलव उठा, ये होगा दोस्तों। दशमलव उठाया नीचे 0, 0 से 0 गया, 750 में भाग दो 6 का, एक बार गया, 15 में 2 बार गया, और बचे 3, 30 में 5 बार गया। 125 बुद्धि लब्धि आई है, 125 बुद्धि लब्धि, ये रहा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 83, सांवेगिक बुद्धि को मापने के लिए सांवेगिक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? गोलमैन, मेयर एवं सेलोवी, बारान या वेक्सलर।
सांवेगिक बुद्धिमत्ता मतलब भावनाओं को देखने, समझने, उनको रोकने, उनका उपयोग करने की क्षमता, समझे। और सांवेगिक बुद्धि इस पद का प्रतिपादन किसने किया था? बार आन ने दोस्तों। क्वेश्चन 84, बौद्धिक विकास की निम्नलिखित अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई, जो 4 अवस्थाएं आपको यहां पर दी गई है। 0 से 2, 2 से 7, 7 से 12, 12 से 18। और सीधा मैं आपको सीधा क्रम बता देता हूं। यह रहा संवेदी पेशीय, पहली संवेदी पेशीय अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। याद रखना, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण विधियों व शिक्षण नीतियों में अंतर होता है प्रारूप का, सिद्धांत का, उद्देश्य का या पाठ्य पुस्तक का? कमेंट करिए। शिक्षण विधियां हो या नीतियां हो, इनमें उद्देश्यों का अंतर होता है। किनका? उद्देश्यों का। क्वेश्चन 86, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का बालक दौड़ते हुए सड़क पर गिर जाता है और कहता है कि सड़क ने उसे धक्का दे दिया। यह निम्नांकित में से किस विशेषता को दर्शाता है? आत्म केंद्रण, एनिमिज्म, वस्तु स्थायित्व या एबी खोज? पहली बात तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्राक संक्रियात्मक अवस्था, उम्र की बात करें तो 2 से 7 वर्ष पियाजे ने बताई थी ये दोस्तों। और सही यहां पे जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आत्म केंद्रण दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और आज मनोविज्ञान व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। यह कथन निम्न में से किसका? टर्मन, स्किनर, थोर्नडाइक या वुडवर्थ? बताइए। वुडवर्थ का। किसका है? वुडवर्थ का दोस्तों। क्वेश्चन आ रहा है 88, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है पारंपरिक अनुकूलन, मनोविज्ञान, वातावरण या मनोदैहिक? संकेत अधिगम के अंतर्गत कैसे सीखा जाता है? अधिगम के कंडीशनल ऑफ लर्निंग, रॉबर्ट गेनी की पुस्तक है, उसमें सीखने यानी अधिगम के 8 प्रकार बताए गए थे। उसमें से संकेत अधिगम एक है आपका, और इसमें सीखा जाता है पारंपरिक अनुकूलन के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन 89, स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का दूसरी परिस्थिति में लागू किए जाने की चर्चा करता है। अधिगम स्थानांतरण की उपयुक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई? कोलसेनिक, सोरेनसन, जुड या सभी के द्वारा? किसके द्वारा? सोरेनसन के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन 90, अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आप कमेंट कर दें। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। 10 क्वेश्चन और शेष रहे हैं हमारे, 90 क्वेश्चन हो गए हैं। एक लगभग आपको 55 मिनट क्लास को चलते हुए हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पानी तक नहीं पिया है। 4 ऑप्शन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो आप कमेंट कर दें। स्पीड इतनी तेज रखिए मित्रों कि क्वेश्चन देखा उत्तर मिला। जैसे यहां पे, यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाते। समझ गए? ये सही है। अगला क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा प्रणाली में शिक्षा को बाल उद्यान का कुशल माली कहा है? बाल उद्यान का कुशल माली, शिक्षा प्रणाली, शिक्षा को बाल उद्यान का? कोलसेनिक, फ्रोबेल, स्किनर, पिल? किसने कहा है? फ्रोबेल ने। बी ऑप्शन। क्वेश्चन 92 अटेंड कीजिए। व्यक्तित्व के शरीर रचना सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते फ्राइड, सेल्डन, केटल, क्रेसमर? व्यक्तित्व के शरीर रचना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? शरीर रचना सिद्धांत किनका है? शेल्डन का। किसका है? शेल्डन का दोस्तों। क्वेश्चन 93, निम्न में से कौन सी अभिक्षमता परीक्षण की विधि है? दृष्टि एवं श्रवण संबंधी परीक्षण, लिपिक अभिक्षमता परीक्षण, स्नायुविक एवं हस्तकौशल मापन संबंधी परीक्षण? ये सामान्य अभिक्षमता परीक्षण की विधियां हैं तीनों।
सामान्य अभिक्षमता परीक्षण की। समझ गए? और उपयुक्त सभी डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 94, व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अनूठा समायोजन स्थापित करता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? ड्रेवर, गिलफोर्ड, वुडवर्थ, आलपोर्ट। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अनूठा समायोजन स्थापित करता है। किसने दी है? आलपोर्ट ने। डी ऑप्शन। क्वेश्चन 95, बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर निम्न होता है? मजबूत भावनाएं, पसंदगी व नापसंदगी, मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, अपनी बौद्धिक कार्यों में डूबा रहता है, बोलने की अपेक्षा लिखने में बेहतर होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर निम्न है? मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा बहिर्मुखी विद्यार्थी अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। बी ऑप्शन। क्वेश्चन 96, निम्न में से कौन सी मानवतावादी मनोविज्ञान की विशेषता है? पूरे जीवन इतिहास पर बल डालना, व्यक्ति की आंतरिक प्रकृति को समझना, मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर बल देना, या उपयुक्त सभी। मानवतावादी मनोविज्ञान की तीनों विशेषताएं हैं आपकी, तो डी ऑप्शन उपयुक्त सभी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 97, एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए? आंतरिक अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य संतोषजनक परिणाम का अनुभव करने के लिए कार्य करते हैं। बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। बाह्य पुरस्कार से स्थायी व्यवहार परिवर्तित होता है। बाह्य पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए? किससे? इस वाले से। बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। क्वेश्चन 98, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया? बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मकता, इनमें से कोई नहीं। अभिसारी चिंतन किसके लिए? गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता के लिए। क्वेश्चन 99, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण? भागने की प्रवृत्ति, अशांत, ऊर्जावान व विध्वंसक होना, अवधान संबंधी बाधा या विकार, या अभिप्रेरणा का अभाव। अधिगम निर्योग्यता यानी अवधान संबंधी विकार, अवधान संबंधी बाधा दोस्तों। और यह रहा आपका क्वेश्चन नंबर 100। निम्न में से सकारात्मक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? पुरस्कार, प्रशंसा, प्रतिद्वंद्विता की भावना, या प्रोत्साहन। सकारात्मक, धनात्मक अभिप्रेरणा। अभी तक मित्रों, जिन मित्रों ने लाइक नहीं किया है, जिन्होंने शेयर नहीं किया है, इसके बाद सभी साथियों से अनुरोध है कि आपको जो 2-3 सेकंड लगेंगे आप ये कार्य जरूर कर देना। नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और सब्सक्राइब से काम नहीं चलेगा, अगर जब तक आपने बेल आइकन के अंदर ऑल नोटिफिकेशन है उसको ऑन नहीं किया तो आपको क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो ये कार्य भी आप जरूर करें दोस्तों। और यहाँ पे सकारात्मक अभिप्रेरणा का उदाहरण है प्रोत्साहन, डी ऑप्शन। चलिए कमेंट कीजिए 100 में से आपने कितने सही यहाँ पे अटेंड किए। 18 मॉडल पेपर हमारे हो चुके हैं मित्रों, और नोट्स कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ये पर उपलब्ध है, वहां से सभी साथी प्राप्त कर ले। एग्जाम के बाद पछताना ना पड़े, इसके लिए बोल रहा हूं दोस्तों। वर्षों की मेहनत का नतीजा 1 महीना है आपका। इस 1 महीने में ये नोट्स भी पढ़ ले दोस्तों। वर्षों की मेहनत कामयाब होगी आपकी, यही मेरी आशा है दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।